सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर विवादों के घेरे में है। उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री और दक्षिणपंथी समूह कोर्ट के ताजा फैसलों से नाराज हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर टिप्पणी और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्दों को बनाए रखने के फैसलों ने उनके लिए झटका जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर की अवधारणा हटाने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति जैसे प्रावधानों पर अस्थायी रोक का संकेत दिया। केंद्र सरकार ने इन प्रावधानों पर अमल स्थगित करने की सहमति दी है। यह बीजेपी के लिए झटका से कम नहीं है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ अधिनियम को लागू न करने को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा, यह कानून संवैधानिक रूप से मजबूत है और संसद में व्यापक चर्चा के बाद पारित हुआ। इसके साथ ही रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। रिजिजू ने उन राज्यों की आलोचना की जिन्होंने इसे लागू करने से इनकार किया है। दक्षिणपंथी समूहों ने कोर्ट के फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण करार दिया। एक्स पर कुछ यूजर्स ने कोर्ट पर वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को तुरंत सुनने और हिंदू याचिकाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। एक यूजर ने लिखा, हिंदू जनता की फाइलें बरसों घिसती हैं, लेकिन वक्फ की अर्जी पल भर में सुन ली जाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बताते हुए न्यायपालिका पर लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगाया। दक्षिणपंथी समूह कोर्ट को विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल देने वाला मान रहे हैं। एक्स पर कोर्ट को संविधान विरोधी और अपनी दुकान चमकाने में लगा हुआ बताया गया। धनखड़ ने कहा, न्यायपालिका यह तय नहीं कर सकती कि भारत के राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए। यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल परमाणु मिसाइल की तरह हो रहा है, जो संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। न्यायपालिका पर जनता का भरोसा कम हो रहा है, खासकर जब जज राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद को निर्देश देने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रपति को विधेयक पर असहमति के कारण बताने चाहिए और असंवैधानिक लगने पर कोर्ट से राय लेनी चाहिए। इस फैसले को भी दक्षिणपंथी समूहों ने हस्तक्षेप माना। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को बनाए रखने के फैसले ने भी दक्षिणपंथी समूहों में नाराजगी बढ़ाई। एक्स पर एक यूजर ने इसे हिंदुत्ववादी तत्वों के लिए निराशा बताया। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस कोर्ट के फैसलों को बीजेपी के खिलाफ जीत मान रहे हैं, जबकि बीजेपी शासित राज्य वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान हिंसा को बहुत व्यथित करने वाला बताया और कहा कि कोर्ट विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। फिर भी दक्षिणपंथी समूह कोर्ट को अपनी विचारधारा के खिलाफ और विपक्ष का साथी मान रहे हैं। यह विवाद न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर सवाल खड़े कर रहा है। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.